हेलो हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फिगर। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे हो एंड आप सभी का जो प्रिपरेशन है ये भी अच्छा चल रहा है। ओके, तो आज की जो सेशन है ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके ओके। तो आज के सेशन में क्या होने वाला है, हाँ, जैसे कि पिछले जो सेशन हुआ उस सेशन में मैंने बता दिया था कि आज की सेशन में होगा जो रिवर्स इनइक्वालिटी। ओके, तो आज की सेशन में डिस्कशन होगा रिवर्स इनइक्वालिटी को लेकर। ओके, एंड आज की जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 6 है। लेकिन ये जो हमारा A to Z फाउंडेशन बेस चल रहा है, इस फाउंडेशन बेस का जो इनइक्वालिटी है सिर्फ इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 6 है। लेकिन जो ओवरऑल डे है, ओवरऑल 17 नंबर डे चल रहा है। ओके, एंड ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा, हाँ, जो भी आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई, आईबीपीएस, एनएलआईसी। ओके, एंड ये सेशन खत्म होने के बाद इस सेशन का जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? जो हमारा बैंकिंग फिगर टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। उस क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो और ये जो सेशन हो रहा है उसका पीडीएफ ले सकते हो। एंड उसके अलावा इसके पहले जो भी सेशन हुआ था उन सभी सेशन का भी पीडीएफ ले सकते हो। एंड इम्पोर्टेंट जो ई बुक्स है ये भी ले सकते हो। ओके, तो अगर आपने ये जो हमारा चैनल है बैंकिंग फिगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो रीजनिंग है, रीजनिंग का A to Z कंप्लीट गाइड मिलता रहता है। ओके, एंड जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की जो रेगुलर बेसिक पे जो अपडेट होता है ये अपडेट भी मिलता है। ओके, तो पहले हैं तो हम आगे बढ़ते होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले जो कल के जो सेशन हुआ था फिलर इनइक्वालिटी, और वो जो फिलर्स इनइक्वालिटी का जो होमवर्क क्वेश्चन था, ये होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देन आज की टॉपिक जो रिवर्स इनइक्वालिटी है, रिवर्स इनइक्वालिटी पर हम मूव करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन जो होमवर्क था। ओके, तो ये करते हैं पहले। ओके, तो क्वेश्चन पर क्या बोल रहे हैं कि व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन गिवन एक्सप्रेशन इफ एल एल ग्रेटर देन एम एन एन क्या है एन आर आर ग्रेटर देन ओ आर ग्रेटर देन ओ। ओके, ये जो जस्ट मिनट। ओके, हाँ, तो ये जो दो कंक्लूशन है ये जो दो कंक्लूशन है एंड आर डेफिनेटली ट्रू। ओके, मीन्स ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क पर यहाँ से A B C D कौन सी ऐसे ऑप्शन लाने के बाद ये जो है एल ग्रेटर देन एम ये सी होगा, एंड उसके साथ साथ जो आर है आर ग्रेटर देन ओ ये भी सी होगा। तो उसको आपको ढूंढना है। अगर नहीं होता तो ये जो नॉन ऑफ एबव है उसको आंसर करना है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है? ऐसे क्वेश्चन को आपको ट्रीट करना है जैसे हमने बोला कि लास्ट से, जैसे कि ई से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन ये अगर नॉन ऑफ दिस है तो आप डी से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो आपको पहले ढूंढना क्या पड़ेगा? पहले ये ढूंढोगे कि पहले देख सकते हो एल एल ग्रेटर देन एम एल ग्रेटर देन एम, ये नहीं ढूंढोगे। पहले क्या ढूंढोगे? पहले ये आर जो है आर ग्रेटर देन ओ, पहले आप ये ढूंढोगे कि ये सही हो रहा है क्या, ये ढूंढोगे आर ग्रेटर देन हो। तो अब पहले आर देखो, आर कहाँ पर है, आर आर यहाँ पर है, तो आर आर से कहाँ तक जाना पड़ेगा? ओ तो ओ तक। ओके, तो आर से एल एल। ओके, एंड उसके बाद ढूंढो एन से एन, आर से आर से आर से कहाँ तक जाओगे? आर से आप एल तक। ओके, एंड देन जो एल है एल से जस्ट मिनट आपको कहाँ से जाना पड़ेगा? आर से। ओके, आर से ओ तक याद रखना, आर से आर ग्रेटर देन ओ आपको प्रूव करना है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इस आर से, ये जो आर है आर से हम एल तक चले गए, एंड देन ये जो एल है एल से हम एन तक चले, एल से एम तक चले, एंड देन एम से क्यू एंड क्यू से ओ। ओके, तो पहले नंबर हमारा ऑप्शन है ओनली, ओनली जो लेस देन ये हम यहाँ पर बैठाते हैं। ओके, अगर हम लेस देन बैठाते हैं तो यहाँ पर क्या आंसर निकलते हैं? अगर लेस देन, ये याद रखना ये हम बैकवर्ड डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं। तो अगर लेस देन और लेस इक्वल पर क्या निकलता है? हमारा डेफिनेट सिंबल इंडिफिनिट सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है, तो डेफिनेट सिंबल हमेशा रहता है। लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे है, इसलिए जो ग्रेटर देन है ये हमारा आंसर है। लेकिन उसके बाद भी चेक करना पड़ेगा। ओके, ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, एंड फिर
ये देख सकते हो हमारा रिजल्ट यहाँ पर क्या आया, यहाँ से यहाँ तक एम तक आने के लिए हमारा एम तक जब भी आया हमारा रिजल्ट क्या निकला, यहाँ पर जो रिजल्ट आया ये आया हमारा ग्रेटर देन, एंड फिर से ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल, तो फिर से ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल है। तो अगर इस तीनों सिंबल के कंपैरिजन होता है तो हमेशा जो डेफिनेट सिंबल है ये जीतते हैं। तो ये जो है ये हमारा फॉलो कर रहा है, ओके, ये हमारा फॉलो कर रहा है, ओके। देन क्या चेक करना पड़ेगा, देन हमको चेक करना पड़ेगा जो एल एम ग्रेटर देन एम, एल ग्रेटर देन एम ये भी सी होता है क्या। तो अगर हम यहाँ पर लेस देन बैठाते हैं तो एल से एन, एन से एम, जब भी यहाँ तक आते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या डेफिनेट इंडिफिनिट सिंबल के साथ कंपेरिजन होता है, तो डेफिनेट सिंबल मीन्स लेस देन आता है, लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे उसको मूव करना पड़ेगा, मीन्स ये हमारा क्या हो गया, लेस देन से ग्रेटर देन हो गया। तो ये भी फॉलो कर रहा है, मीन्स ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ओनली 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 लेस देन ऑप्शन, ओके। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को ट्रीट करना पड़ेगा, कौन सी क्वेश्चन क्या डिमांड करना है कर रहा है ये पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर कौन सी क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है ये नहीं जानते हो तो ये जो टाइम है टाइम भी वेस्ट होगा, एंड जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो आगे जाके शायद आप जो चीज़ सोच रहे हो ये नहीं हो सकता है, ओके। क्योंकि क्वेश्चन तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन जब भी या था इसको कैंसिल करने के बाद, इसको कैंसिल करने के बाद, इसको कैंसिल करने के बाद, जब तक यहाँ पर आओगे ये जो टाइम कंज्यूमिंग होगा ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। दैट रीजन कौन सी क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है ये पहले आपको जानना पड़ेगा। अगर फिलर इनइक्वालिटी हो या रिवर्स इनइक्वालिटी हो, आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा हमेशा। हमेशा मीन्स कुछ कुछ ऐसा टाइम होता है जब भी ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम हो आपको नीचे से स्टार्ट करना चाहिए। एंड साथ में अगर ऐसे दो ऑप्शन होता है तो पहले आपकी जो पहले आपको जो सेकंड नंबर कंक्लूजन है ये देखना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट पहले जो हमारा जो कंक्लूजन होता है ये चेक करता है। अगर ये चेक करोगे एल एल ग्रेटर देन एम, एल एल ग्रेटर देन एम, तो क्या होगा, अगर ये चेक करोगे तो मैक्सिमम टाइम देखोगे हाँ ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, लेकिन जब भी आपने ये चेक किया एंड इसका पहले सही हो गया, देन फिर से जब ये चेक करोगे देखोगे ये नहीं हो रहा है, फिर से अगर ये चेक करोगे ऑप्शन नंबर बी पर देखोगे सही सही हो रहा है, देन जब भी ये चेक करोगे देखोगे ये रंग हो रहा है। इसलिए जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है ये आपको जानना चाहिए। दैट रीजन ये आपको मैं बोलना चाहता हूँ, ओके। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा होमवर्क था। इसके बाद होमवर्क था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 7 क्या बोल रहा है, which of the following symbol should replace the question mark in the given expression in the order of mark, the expression n greater than m, and उसके साथ साथ as well as l less than I are definitely true, are definitely true। ये दोनों कंक्लूजन कब सही होगा, अगर ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्वेश्चन मार्क पर ऐसे कौन सी सिंबल है, ऐसे ऐसे कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन की सिंबल यहाँ पर लाने के बाद ये दोनों कंक्लूजन सही होगा, इसको आपको सॉल्व करना है, ओके। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कौन सी चेक करेंगे, जो एल 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 लेस देन आई, एल लेस देन आई यही चेक करेंगे। तो एल कहाँ पर है, एल एल यहाँ पर है, तो एल से हम एल से आई तक आने के लिए एल से ए एन एन एम एम ऐसे एम एन ऐसे 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 कहाँ पर, ऐसे ऐसे हम आएंगे आई तक, ओके। अगर ऐसे आते तो हम देख सकते हैं इक्वल, ओके, इक्वल इक्वल लेस इक्वल, ओके, इक्वल ग्रेटर इक्वल, इक्वल ग्रेटर इक्वल हमको मिल रहा है, रास्ते में क्या मिल रहा है, इक्वल और ग्रेटर इक्वल, ओके, इक्वल और ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, लेकिन हमको क्या साबित करना है, हमको लेस देन साबित करना है। तो लेस देन साबित करने के लिए यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी अगर हम लाते हैं यहाँ पर, अगर ऑप्शन नंबर बी लाते हैं जो ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन लाते हैं तो इक्वल ग्रेटर और इक्वल और एंड जो ग्रेटर देन है इस तीनों सिंपल के साथ कंपेरिजन होता है तो ग्रेटर देन हमेशा जीतता है। लेकिन यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो
ये हमको रिवर्स करना पड़ेगा, मीन्स हमारा लेस देन आंसर होगा और ये फॉलो भी कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन पर क्या डिमांड कर रहे हैं आप देख सकते हो, इसको ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा। ओके, एंड देन आपको क्या करना है, देन आपको चेक करना है एन, एन ग्रेटर देन एम, ये भी हो रहा है क्या। तो अगर एन से, अगर हम एन से आई तक जाते हैं, आई से अगर एम तक जाते हैं, तो ग्रेटर देन दोनों आ रहे हैं। तो अगर सेम सिंबल के साथ अगर कंपैरिजन हो रहा है तो सेम सिंबल ही होगा, मीन्स ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। ओके, डेफिनेटली ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। तो देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था एंड अभी जो क्वेश्चन है ये क्या डिमांड कर रहा है। ओके, तो ऐसे ही समझ के चलो, धीरे धीरे आपको भी आ जाए। ओके, जब एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तब आपको भी पता चल जाए कौन सी क्वेश्चन को कैसे आपको ट्रीट करना चाहिए। ओके, तो आप बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर 8 है, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 8 number question बोले which of the following symbol should be placed in blank page respectively in the same order from left to right in the order. Complete the given expression in such a manner that make the expression a k greater equal or I as well as c equal to h are definitely true। तो ये जो दोनों कंक्लूजन है, ये दोनों कंक्लूजन कब सही होगा, कौन सी ऑप्शन लाने के बाद सही होगा, तो ये चेक करना है। तो हम पहले क्या चेक करेंगे, पहले जो C इक्वल टू एच, ये सही हो रहा है क्या, ये चेक करते हैं। तो C कहाँ पर है, C यहाँ पर है एंड H यहाँ पर है। तो C इक्वल टू एच सही करने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पर ओब्वियसली आपको इक्वल टू लाना पड़ेगा। तो आपको पहले ये देखना चाहिए कौन कौन सी में इक्वल है। तो ये थर्ड, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे कौन सी इक्वल है, यहाँ पर थर्ड नंबर पे इक्वल है क्या, उसको काट दो। देन थर्ड नंबर पे इक्वल है क्या, है थर्ड नंबर पे इक्वल है, थर्ड नंबर पे इक्वल है। ओके, ऑब्वियसली का। एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, देन चेक करना पड़ेगा जो के ग्रेटर इक्वल आई। ओके, के ग्रेटर इक्वल आई कब सही हो रहा है, तो के कहाँ पर है, के यहाँ पर है एंड आई यहाँ पर है। तो ग्रेटर इक्वल आई सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको आई 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 या था के, ओके आई या था के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या है यहाँ पर, के ग्रेटर इक्वल आई। ओके, के ग्रेटर और इक्वल है, तो के यहाँ पर है एन आई यहाँ तक है। ओके, तो आप देख सकते हो ये पहले नंबर जो है ये काट चुके हैं। एंड देन जो है, देन क्या है, देन हम चेक करेंगे। तो अगर अगर के ग्रेटर इक्वल आई सही करना है, अगर के ग्रेटर इक्वल आई सही करना है, तो कौन सी सिंबल लाते हैं तब जाके सही होगा। तो यहाँ पर अगर इक्वल हम ला दिए तो जो ये नंबर तो सही हो रहा है, देन फर्स्ट नंबर सही होगा क्या, फर्स्ट नंबर अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम ये या के है यानी यहाँ से जाना पड़ेगा कहाँ तक, यहाँ से आई तक। तो के से आई तक जाने के लिए हमको हमको कौन सी सिंबल लाना चाहिए जिसमें कि के ग्रेटर इक्वल आई ये भी सही हो जाए, के ग्रेटर और इक्वल आई से सही हो जाए। तो ऑब्वियसली डेफिनेट सिंबल तो नहीं चाहिए, अगर डेफिनेट सिंबल यहाँ पे एक भी डेफिनेट सिंबल होगा तो कभी भी नहीं हो सकता है। एंड जो इक्वल भी होगा तभी नहीं हो सकता। तो हमको सिर्फ क्या चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए जो ग्रेटर इक्वल। अगर ग्रेटर इक्वल होता है इन तीनों में तब जाके ये सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। ओके, तो ये जो ऑप्शन है, ये अगर ऑप्शन यहाँ पर हम बिठाते जैसे कि इक्वल इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल, तब जाके इजीली ये सही होता है, हो जाता है। ये भी मैच कर रहा है एंड देन कैसे आई तक जब भी जाता है ये भी मैच कर रहा है, मीन्स है ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली। ओके, तो ऐसे ही कौन सी क्वेश्चन कैसे डिमांड कर रहा है ये बस समझते चलिए। ओके, देन हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, ओके, तो आप बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी रिप्लेस इन द क्वेश्चन मार्क। तो कौन सी ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी रिप्लेस इन द क्वेश्चन मार्क। ओके, इफ डी डी ओके डी लेस देन लेस इक्वल ए एंड बी ग्रेटर देन सी आर ट्रू। ओके, ऐसे ऐसे कौन सी ऑप्शन का कौन सी सिंबल है ये लाने के बाद ये जो दोनों कंक्लूजन है ये दोनों कंक्लूजन सही होगा, इसको ही आपको ढूंढना है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है
ये हमारा दो कंक्लूजन है एंड ये हमारा स्टेटमेंट है। ओके, तो ऐसे कौन सी दोनों सिंबल ला के आओगे जैसे कि डी लेस इक्वल ए एंड बी ग्रेटर देन सी, ये सही होगा। ओके, तो पहले क्या चेक करेंगे हम, पहले बी ग्रेटर देन सी ये चेक करेंगे। तो बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है एंड सी यहाँ पर है। तो यहाँ पर कौन सी सिंबल लाते हैं तब जाके बी ग्रेटर देन सी सही होगा। तो ये इंडिफिनिट सिंबल है एंड हाँ, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है एंड देन सी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली डेफिनेट सिंबल चाहिए, अनडेफिनेट कौन सी सिंबल चाहिए, हमारा हमको ग्रेटर देन चाहिए, तब जाके ही सही होगा। मीन्स ये हमारा काट गया, ये भी काट गया एंड देन ये दोनों ऑप्शन हमारे पास है अभी भी। ओके, एंड यहाँ पर बोल रहे हैं इधर सी ए और सी, ये भी नहीं होगा। ओके, ये क्योंकि पहले हमको काट चुका है। ओके, यही है। एंड देन क्या चेक करेंगे, देन चेक करेंगे डी, डी लेस इक्वल है। तो डी कहाँ पर है, डी डी यहाँ पर है एंड डी से कहाँ तक जाना है हमको, एफ डी से ए तक जाना है। ओके, तो डी यहाँ पर है, डी से बी। ओके, डी से कहाँ तक, डी से ए तक, डी से ए तक। ओके, डी डी से जस्ट मीन डी से बी एंड डी से बी एंड बी से एफ एंड एफ से ए, यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, हम याद रखना यहाँ पर हम बैकवर्ड डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है एंड एफ की बाद भी क्या है, एफ की बाद भी ग्रेटर इक्वल है। तो इसको यहाँ पर ऐसे कौन सी सिंबल लेके आओ जैसे कि हमारा जो आंसर है ये लेस इक्वल आएगा। ओके, तो कौन सी सिंबल लाते हैं तब जाके ये सही होगा। तो अगर ये जो लेस इक्वल अगर लेस इक्वल यहाँ पर लाते हैं तो एक ये देख सकते हो, ये सिंबल और ये सिंबल एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये कभी भी सही नहीं होगा। मीन्स अगर इक्वल लाते हैं, लेकिन अगर इक्वल लाते हैं तो ये ओबियसली सही होगा, क्योंकि ये जो गेटर इक्वल है मीन्स गेटर और इक्वल है। ओके, गेटर इक्वल एंड उसके बाद इक्वल और ग्रेटर इक्वल के साथ की अगर कंपैरिजन होता है तो इक्वल के अलावा जो भी सिंबल है ये हमेशा सही होता है, लेकिन उसको रिवर्स करना पड़ेगा। मीन्स लेस और इक्वल हो जाएगा। तो ये डेफिनेटली सही हो रहा है, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए जो सी है, सी ऑप्शन भी सही होता है। इसलिए आप देख सकते हो कैसे कैसे ऑप्शन को हम काटते हैं एंड देन जो सही आंसर है ये मतलब निकल जाता है कुछ ही सेकंड में। ओके, तो अगर आपको काटना नहीं आता है तो आपकी खुद की काट जाएगा। ओके, तो आपको काटना भी सीखना है, ऑप्शन को कैसे गलत करना है, ऑप्शन को कैसे काटना है एंड देन सही जो ऑप्शन है उसको कैसे निकालना है। ओके, एंड लास्ट जो हमारा होमवर्क है, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये करते हैं, देन आज की जो टॉपिक है यहाँ पर मूव करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमको ट्रू करना है। ट्रू क्या करना है, ए एफ ग्रेटर देन ए। ओके, एफ ग्रेटर देन ए ट्रू करना है इस स्टेटमेंट पर। ओके, तो कौन सी सिंबल लाना पड़ेगा, तो एफ कहाँ पर है, एफ यहाँ पर है एंड ए यहाँ पर है। तो और क्या चाहिए हमको, जो ग्रेटर देन चाहिए, एन यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है, इसके बाद ग्रेटर देन है एंड इसके यहाँ पर ऐसे कौन सी सिंबल लाओगे तो जो ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। ओबियसली बात, इसको हम ग्रेटर इक्वल अगर लाते हैं तब जाके सिर्फ ग्रेटर देन होगा, नहीं तो नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली ट्रू। ओके, ओके, तो ओके, जस्ट अ मिनट, ये पर और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन है इधर ए और ई, क्योंकि ये सही हो चुका है। अगर ई ई ए और ई याद रखना, ये तो सही हो चुका है, लेकिन अगर ए सिर्फ अगर आंसर करोगे एंड देन उसके बाद अगर चेक करोगे ई सही है तो आपका नेगेटिव मार्क हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है इक्वल भी है, तो अगर यहाँ पर इक्वल भी हम रख देते तब भी हमारा आंसर ग्रेटर देने आएगा। ओके, तो ये दोनों सही है। मीन्स अब हमारा आंसर क्या निकल रहा है, आंसर निकल रहा है डी ऑप्शन, इधर ए और ई। अगर ए होगा तब भी होगा, ई होगा तब भी होगा। ओके, तो ये अगर छोटा छोटा मिस्टेक कर रहे हो तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो, दैट मीन्स बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पर ख़त्म होता है जो होमवर्क क्वेश्चन एंड देन हम मूव करते हैं आज की जो टॉपिक है, जो रिवर्स सिलोगिज्म मीन्स रिवर्स इनइक्वालिटी। ओके, रिवर्स इनइक्वालिटी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं बोला यहाँ पर टाइम है, टाइम 20 सेकेंड का है, लेकिन 20 सेकेंड का नहीं, आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये रिवर्स इनइक्वालिटी है। आपको 35 सेकेंड तक मिलेगा। ओके, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आपको आप डायरेक्शन पढ़ लीजिए एंड क्वेश्चन जब भी टाइम दूंगा तब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ओके, आपको क्या ढूंढना है,
ये जो दोनों कंक्लूजन है कौन सी स्टेटमेंट पर हर सही हो रहा है। ओके, ये जो दोनों स्टेटमेंट है क्यू ग्रेटर देन एच, एंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू जो है जेड जेड लेस इक्वल सी, ये जो दोनों कंक्लूजन है ये कौन सी स्टेटमेंट पर सेटिस्फाइड कर रहा है, सही हो रहा है। ओके, यही ढूंढना है। ओके, तो पहले टाइम दूंगा मैं, देन क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टार्ट करना। ओके, तो ये हाँ स्टार्ट होता है आपका टाइम। ओके, थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ओके, टाइमर 20 सेकेंड ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको 10 सेकेंड एक्स्ट्रा मिलेगा। ओके, कोशिश कीजिएगा सवाल को सॉल्व करने का। ओके, ओके, अभी करता हूँ मैं। ओके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन हमको क्या साबित करना है, क्या प्रूफ करना है कि ऐसे कौन सी स्टेटमेंट पर लाने के बाद जो ऑप्शन नंबर वन है क्यू, जस्ट जो है क्यू ग्रेटर देन एच, ये सही हो रहा है, एंड साथ साथ जो जे लेस लेस इक्वल सी, ये भी सी है। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, जो ये ऑप्शन है जो सेकंड नंबर कंक्लूजन है, ये चेक करेंगे किसमें सेटिस्फाइड हो रहा है। तो पहले कहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, इस डी से। ओके, डी से। तो पहले क्या बोल रहे हैं, जेड से सी, तो जेड यहाँ पर है एंड जेड से सी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि बीच में सिर्फ इक्वल है, कभी भी नहीं होगा। जेड से सी कभी भी सही नहीं होगा, कभी भी सही नहीं होगा, इजीली हमारा काट गया। एंड देन क्या, सी से क्या, सी से जेड तक, अगर सी से जेड तक जाते हैं लेस इक्वल और इक्वल है, हमारा आंसर लेस इक्वल आएगा, लेकिन उसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं। मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल, तो ये भी गलत है। ओके, एंड देन जब हम क्वेश्चन नंबर वन चेक करते हैं, ये सही होता है, मीन्स स्टेटमेंट नंबर ये सही होता है क्या, क्या करना पड़ेगा, जेड से सी तक। तो जेड यहाँ पर है एंड सी यहाँ तक यहाँ पर है। तो अगर ऐसे जाते इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल लेस इक्वल और लेस इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है, तो इक्वल के अलावा जो भी सिंबल है लेस इक्वल, ये सही हो रहा है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। देन हम चेक करेंगे जो क्वेश्चन नंबर जो वन, ये ओके, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन है क्यू ग्रेटर देन एच, तो क्यू ग्रेटर देन एच सही सही हो रहेगा, क्यू यहाँ पर है एंड एच यहाँ पर है। ओके, तो ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल और इक्वल, इस तीनों सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है, तो डिफरेंट सिंबल हमेशा जीतता है। मीन्स ये भी सही हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या हमारा आया, जो स्टेटमेंट नंबर ओके, जो ए है ये हमारा सही है। ओके, तो देन देख सकते हो कैसे स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, देन आपको मिलता है क्वेश्चन नंबर टू। ओके, एंड साथ में टाइमर। ओके, 20 सेकेंड ख़त्म हो चुका है, एक्स्ट्रा आपको 10 मिनट मिलेगा। आप सभी को कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का, जैसे मैंने किया ऐसे। ओके, तो आई थिंक 35 सेकेंड हो चुका है। देन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर टू। ओके, तो पहले कंक्लूजन क्या है, पहले कंक्लूजन है एक्स लेस देन एफ, लेस देन एफ, एंड जो सेकंड नंबर है वाई ग्रेटर देन एक्स, तो वाई ग्रेटर देन एक्स, फिर से हम नीचे से चेक करेंगे जो वाई वाई से एक्स तक। ओके, वाई कहाँ पर है, वाई पर है, एक्स यहाँ पर है। तो अगर हम ऐसे जाते तो हमारा आंसर भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम फॉरवर्ड एक्शन पे जा रहे हैं, तो अगर इक्वल और लेस देन के साथ कंपैरिजन होता है तो लेस देन ऑब्वियसली आएगा, तो ये गलत हुआ। देन जो सी है, सी वाई वाई यहाँ पर है एंड वाई से कहाँ तक जाना पड़ेगा, वाई से एक्स तक, वाई यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर, डिफरेंट सिंबल कभी भी नहीं आएगा। एंड देन चेक करते हैं हम जो बी, ओके, बी नंबर, बी कहाँ से, वाई से, वाई यहाँ पर है एंड वाई से एक्स तक,
एक्स कहाँ पर है, वाई से एक्स, तो ये सेटिस्फाई कर रहे, नंबर वन सेटिस्फाई कर रहे। एंड देन चेक करते हैं जो कंक्लूजन नंबर वन, कंक्लूजन नंबर वन, एक्स लेस देन एफ, एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, एंड कहाँ तक, एफ तक। तो एक्स से अगर एफ तक जाते तो हमारा क्या है, जो लेस देन है, लेस इक्वल और इक्वल के साथ कंपेरिजन होता है तो लेस देन हमेशा निकलते हैं। मीन्स जो बी है, बी ऑप्शन ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स ये हमारा आंसर है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका टाइमर। ओके, 20 सेकेंड ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट आपको और 10 सेकेंड मिलेगा। तो आई होप सवाल सॉल्व हो रहा है आप सभी से। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थ्री है ये। एंड पहले कंक्लूजन क्या है, पहले कंक्लूजन है सी ग्रेटर देन जी, एंड देन जो कंक्लूजन है डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल एंड। पहले चेक करेंगे जो हमारे सेकंड नंबर जो कंक्लूजन डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल एंड, ये सही हो रहा है क्या। तो डब्ल्यू यहाँ पर है एंड डब्ल्यू से एन तक अगर जाते हैं, हमको क्या साबित करना है, ग्रेटर इक्वल है, लेकिन एक दूसरे के आमने सामने कभी भी नहीं हो सकते। एंड फिर से डब्ल्यू से कहाँ तक जाना है, डब्ल्यू से एन एन तक जाना है, तो डब्ल्यू यहाँ पर है एंड एन यहाँ पर है। अगर डब्ल्यू से एन तक जाते हैं, अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ग्रेटर देन। तो कभी भी अगर अगर ग्रेटर देन रिवर्स कर दो तो फिर भी हमारा जो लेस देन है, लेस से आंसर आएगा। एंड यहाँ पर डेफिनेट सिंबल है एंड यहाँ पर इंडिपेंडेंट सिंबल नहीं है, लेकिन हमको इंडिपेंडेंट सिंबल चाहिए। ये भी हम ये भी गलत है, ये भी कभी नहीं हो सकता। एंड देन जो है ऑप्शन नंबर बी, ये देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे चेक करेंगे, डब्ल्यू यहाँ पर है, डब्ल्यू से एन तक। तो अगर इक्वल और ग्रेटर इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो इक्वल के अलावा जो भी सिंबल है ये सही, ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। एंड देन चेक करते करते कंक्लूजन नंबर वन, मीन्स कंक्लूजन नंबर वन हो गया। तो कंक्लूजन नंबर वन के सी ग्रेटर इक्वल जी, तो सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर है, एंड सी से कहाँ तक जाना है, जी तक जाना है। तो ये देख सकते हो ग्रेटर इक्वल इक्वल, इसके बाद इसके बाद ग्रेटर इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल से अगर कंपैरिजन होता है तो हमेशा ग्रेटर इक्वल से ही होता है। मीन्स ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, मीन्स हमारा आंसर किया, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, जो क्वेश्चन नंबर फोर, ये रहा सभी का टाइमर। ओके, ओके, आई होप 30 सेकेंड हो चुका है। ओके, अब करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर पर कंक्लूजन नंबर वन क्या है, कंक्लूजन नंबर वन है टी ग्रेटर देन एक्स, एंड देन क्या है जो क्वेश्चन नंबर टू है, आर ग्रेटर देन वी। ओके, तो यहाँ पर फिर से मैं क्यों यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि आप सभी का हेल्प हेल्प के लिए। ओके, क्योंकि अगर ऐसे फिर से लेके करते हो तो शायद आसानी होगा समझने में। ओके, तो इसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट कौन सी फॉलो करता है। तो नीचे से फिर से चेक करने चाहिए एंड कहाँ से चेक करना चाहिए, आर से। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर टू ये चेक करेंगे तो आर ग्रेटर देन बी चाहिए। तो आर कहाँ पर है, आर यहाँ पर है, एंड बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है। कभी भी डेफिनेट सिंबल बीच में नहीं है, मीन्स डेफिनेट सिंबल कभी भी नहीं आ सकता है। आर यहाँ पर है, आर से बी है तो डेफिनेट सिंबल है, डेफिनेट सिंबल आ सकता है, चांसेस है। एंड देन चेक करेंगे जो ये है जो क्वेश्चन नंबर वन है टी से, टी ग्रेटर देन एक्स। तो टी कहाँ पर है, टी यहाँ पर है, एंड एक्स यहाँ पर है। और टी से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल। तो ये भी सही हो रहा है, मीन्स हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली सही है। ओके, देन बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर फाइव। ओके,
तो ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन लास्ट रखते हैं, ओके। कि 5th नंबर क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन है आप सभी को होमवर्क मिल जाएगा, एंड देन इस सेशन को खत्म करते हैं, ओके। ओके, 20 सेकेंड खत्म हो चुका है। ओके, आई होप 30 सेकेंड हो चुके हैं। हाँ, ओके। अभी देखते हैं जो कंक्लूजन नंबर 1 किया है। कंक्लूजन नंबर 1 है डी, डी लेस देन ई, एंड कंक्लूजन नंबर 2 है, कंक्लूजन नंबर 2 है सी लेस देन है। तो पहले चेक करेंगे सी लेस देन है सही हो रहा है क्या। तो सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर भी है एंड सी यहाँ पर भी है। तो सी से अगर डी से जाने का कोई मतलब नहीं है, सी से ए यहाँ तक है। अगर सी से ए तक आते हैं हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे आ रहे हैं तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन आंसर निकलते हैं उसको रिवर्स करना पड़ेगा लेस देन, तो ये सही हो रहा है बिल्कुल। एंड देन चेक करते हैं कंक्लूजन नंबर 1, क्योंकि यहाँ से मैंने मुझे डी से सॉल्व करना चाहिए था लेकिन मैं पहले से ही स्टार्ट कर लिया। ओके, तो देखते हैं ये सही होता है क्या, नहीं तो बाद जो ऑप्शन है ये तो चेक करेंगे, ओके। इसके बाद क्या है, डी, डी लेस देन ई ये साबित करना है। डी, डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है। एंड डी से कहाँ तक जाना है, ऐसे। तो अगर डी से सी तक आते हैं तो इक्वल है, एंड देन इक्वल की डी से सी तक इक्वल है, एंड ये इक्वल है। एंड देन अगर ये जो सी है ये सी से ई तक आते हैं एंड ई से अगर एफ तक आते हैं तो इक्वल इसके बाद ग्रेटर देन और ग्रेटर देन के साथ कंपैरिजन होता है तो ग्रेटर देन है, लेकिन हम रिवर्स जा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन पर, उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन पर जा रहे हैं मीन्स उसको रिवर्स करना पड़ेगा, मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा लेस देन। तो ये दोनों अप्रोच सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मीन्स ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर जो ए है ये सेटिस्फाइड कर रहा है, मीन डेफिनेटली ट्रू है ऑप्शन नंबर 1, ओके। तो आई होप हम कैसे ड्रिल करना चाहिए क्वेश्चन को, कैसे ट्रीट करना चाहिए आप सभी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ओके। एंड थोड़ा थोड़ा नहीं, आई होप अगर ये जो जितना भी समझे, अगर इतना भी समझ गए तो जब भी नेक्स्ट में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आ जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो भी टॉपिक चल रहा है इस टॉपिक का क्वेश्चन साथ में करते रहेगा, ओके, प्रैक्टिस करते रहेगा, तब जाके प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। एंड देखते हैं उसके बाद कौन से क्वेश्चन है। जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये भी होमवर्क है, एंड देन जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये भी आप सभी को होमवर्क है। एंड देन ये देख सकते हैं एक न्यू टाइप का है। तो ये न्यू टाइप का कुछ नहीं है, इसके मीन्स अलग कुछ नहीं, सिर्फ ए बी सी की जगह यहाँ पर जो नंबर है ये नंबर मेंशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो कंसेप्चुअल जो चीज़ समझना चाहिए ये सेम है, बेसिक चीज़ सेम है, ओके। एंड देन जो 8 नंबर है ये भी होमवर्क है, एंड देन उसके बाद जो 9 नंबर है ये भी होमवर्क है, एंड लास्ट हमारा 10th है ये भी होमवर्क है। तो ये जो 10 क्वेश्चन है ये 10 क्वेश्चन की जवाब जरूर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा, ओके। टेंशन कैसे लगा इसका भी जवाब आपका प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा, अच्छा लग रहा है या कैसे लग रहा है। एंड अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, हेल्पफुल हो रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस सेशन को पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ओके। एंड हो सके तो पॉसिबल अगर आपकी दोस्त अगर फैमिली में कोई है जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन जरूर शेयर करिएगा उन सभी के साथ। अरे जो पीपीटी है पीपीटी आपको मिल जाएगा, पीपीटी मिलेगा जो बैंकिंग फिगर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल, ओके। तो हाँ आज के सेशन इन करते हैं, ओके। ओके।